नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर है जो दहाड़ते हुए मजहब के नाम पर किए गए अवैध कब्जों को तेजी से मिट्टी में मिला रहा है, जिहादियों की नींद उड़ा रहा है। और दूसरी तरफ देवभूमि उत्तराखंड में सीएम धामी की सख्ती ने लैंड जिहाद के सिंडिकेट की कमर तोड़ कर रखी है। लेकिन इसी बीच देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर इसके बिल्कुल उलट और डराने वाली सामने आई है। जिस दिल्ली को देश का दिल कहा जाता है, उसी के सीने पर अवैध कब्जों का खेल धड़ल्ले से किया जा रहा है, वो भी लैंड जिहाद किया जा रहा है। यहाँ कानून की नाक के नीचे सरकारी जमीनों को नीली पीली चादरों से ढका जा रहा है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि दिल्ली की जिस शान सिग्नेचर ब्रिज को देखने दुनिया आती है, जिसकी दूर तलक तारीफ की जाती है, उसी ब्रिज की जड़ों को मजारों और कब्जों से खोखला किया जा रहा है। ये कोई इत्तेफाक है या फिर सोची समझी साजिश? सवाल यही बार बार खड़े हो रहा है। दिल्ली में लैंड जिहाद के मास्टरमाइंड को आखिर किसका संरक्षण मिल रहा है? आखिर क्यों दिल्ली की कीमती जमीन पर रातों रात मजारें कैसे खड़ी कर दी जा रही हैं और प्रशासन हाथ पर हाथ रखकर बैठा है? क्या दिल्ली को मजहबी कब्जों का नया अड्डा बनाने की तैयारी है? आज इसी काले खेल का पर्दाफाश करेंगे। यमुना की लहरों के किनारे जहां करोड़ों की लागत से बना सिग्नेचर ब्रिज खड़ा है, वहां नीचे एक समानांतर दुनिया बस चुकी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो ने जमकर सनसनी फैलाई, तो हमारी टीम हकीकत जानने के लिए मौके पर पहुंची। वहां देखा तो होश उड़ा देने वाली तस्वीर नजर आई। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज के पास है और हमारी मौजूदगी का सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ से एक वीडियो वायरल हो रहा है। सामने आप देख रहे होंगे कि एक मज़ार आपको दिख रही होगी और इसी मज़ार का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लगातार लोग ये कह रहे हैं कि यमुना क्षेत्र के अंदर आने वाला ये ज़मीन जो है, इसको अवैध रूप से कब्जाया जा रहा है। साथ ही डीडीए भी अब इस पे जो है कड़ी नज़र रखते हुए यहाँ पर जो है दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी, पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं और यहाँ पर फिलहाल किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। यमुना के किनारे वाले क्षेत्र में जहां एक ईंट रखने की इजाजत नहीं होती, वहां करीब 10 बीघे जमीन पर मस्जिद, दरगाह, मजार और तौर कब्रिस्तान का साम्राज्य फैला हुआ है। लोग हैरान हैं कि वजीराबाद के पास सिग्नेचर ब्रिज के इतने करीब ये मिनी शहर कब बस गया। कहने को तो इसे नौगाजा पीर की मजार बताया जा रहा है और दावा ये भी किया जा रहा है कि ये 500 साल पुरानी मजार है। लेकिन सवाल ये है कि अगर मजार पुरानी थी तो पिछले कुछ सालों में यहाँ मस्जिद और कब्रिस्तान का दायरा अचानक सिग्नेचर ब्रिज की बाउंड्री तक कैसे पहुंच गया? क्या ये प्राचीनता की आड़ में जमीन कब्जाने का नया फॉर्मूला है? स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं 10 बीघा की यह सरकारी जमीन जो जनता के लिए पार किया यमुना सफाई के प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होनी थी, आज वहां कब्रें खोदी जा रही हैं। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब सोशल मीडिया पर सबसे पहले तेजी से अवैध कब्जे को लेकर एक वीडियो जारी किया गया। ये सिग्नेचर ब्रिज और इसके जस्ट साइड में ये देखो कितनी सारी मजार बन चुकी हैं। ये कब्जा हो रहा है दिल्ली की यमुना नदी के किनारे। ध्यान से देखो, देखो कितनी सारी मजार है। सीएम रेखा गुप्ता जी देखो, ध्यान से देखो आप भी। सोशल मीडिया पर आक्रोश फटा, मजार की तस्वीरें घर घर तक पहुंची, तब जाकर दिल्ली सरकार की नींद टूटी। आनन फानन में अधिकारी फाइलें दबाकर मौके पर पहुंचने लगे, जांच की बात कहने लगी। पुलिस की तैनाती उस इलाके में बढ़ा दी गई ताकि कोई करीब आकर वीडियो तस्वीरें ना बना पाए। लेकिन सच तो यह है कि यह मामला मजहब का, एक मजार का नहीं है, बल्कि कानून की जंग का अखाड़ा बन चुका है। मामला दिल्ली हाईकोर्ट की दहलीज पर भी है। साल 2024 में हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए डीडीए को आदेश दिया था कि दिसंबर 2025 तक इस अवैध मजार और कब्रिस्तान को डेमोलिश यानी जमींदोज कर दिया जाए। कोर्ट ने साफ माना था कि यह सरकारी जमीन पर अतिक्रमण है, लेकिन जैसे ही बुलडोजर की आहट हुई, मस्जिद और मजार कमेटी ने मजहब का कार्ड खेलकर कोर्ट से स्टे ले लिया। 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश भी दिया है इसको डिमोलिश करने का, लेकिन जो यहाँ के कहें कि मुस्लिम पक्ष है, जो मुस्लिम लोग हैं, वो लोग हाई कोर्ट गए और उसके बाद मामला रुक गया है। 27 फरवरी को इस पे फिर से एक बार सुनवाई है दिल्ली हाई कोर्ट में। उसके बाद साफ हो जाएगा कि इस अवैध निर्माण को यहाँ पर
हटाया जाएगा या फिर ज्यों का त्यों बना रहेगा। साफ आप देख सकते हैं सामने जो कहा जा रहा है, एक मजार सिर्फ यहाँ पर थी, मजार के बाद यहाँ पर अवैध रूप से कब्रिस्तान बनाया गया है, मस्जिद बनाई गई है और उसी को लेकर पूरा विवाद शुरू हो गया है। फिलहाल मीडिया को अभी यहाँ पर अलाउड नहीं है अंदर जाकर विजुअल्स बनाने या फिर वहाँ लोगों से बात करने की इजाज़त नहीं दे रही है दिल्ली पुलिस। हम आपको दिखा रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि 500 साल से वो मज़ार बनी है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि जो मज़ार बनी थी उसके अलावा कब्रिस्तान और जो मस्जिद बनाई गई, आप सामने देखिए विजुअल्स के सहारे आप देख सकते हैं, उसको अवैध रूप से कब्जाया जा रहा है। तो आरोप ये लग रहा है कि दिल्ली में सरकारी ज़मीन को कब्जाया जा रहा है अवैध रूप से। सामने जिस सिग्नेचर ब्रिज को लोग देखने के लिए आते हैं, वहाँ पर यमुना क्षेत्र के अंदर आने वाला ये ज़मीन जो है फिलहाल अवैध कब्जा बताया जा रहा है और इसी की जांच पड़ताल अब शुरू हो गई है। डीडीए भी सक्रिय हो गया है, तमाम पुलिसकर्मी जो है इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। अंदर जाने की फिलहाल इजाज़त नहीं है, बाकी जो कुछ अपडेट रहेगा वो हम आपको जरूर बताएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल रेखा गुप्ता सरकार पर तो खड़ा ही होता है, साथ ही साथ पिछली दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर भी सवाल खड़ा होता है। आखिर सरकार ने सालों तक इसे अवैध कब्जे को बढ़ने क्यों दिया? जब यमुना किनारे अवैध कब्जों पर कार्रवाई की बात आती है तो सरकार बैकफुट पर क्यों आ जाती है? क्या ये वोट बैंक की राजनीति है या फिर सिस्टम की मिलीभगत? 27 फरवरी को फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले की निर्णायक सुनवाई होनी है, जहां सरकार को अपनी स्टेटस रिपोर्ट इस मामले पर सौंपनी है। अब देखना यह होगा कि कोर्ट इस अवैध कब्जे के मामले में क्या एक्शन लेता है। अब सोशल मीडिया पर लोग यही कहते नजर आ रहे हैं कि अगर यूपी की तरह दिल्ली में भी कानून का इकबाल बुलंद होता तो आज ये मजार और कब्रिस्तान करोड़ों की सरकारी जमीन को यूं ना निगल रहे होते। अब पूरे देश की नजरें कोर्ट और सरकार के जवाब पर टिकी हैं। क्या सिग्नेचर ब्रिज के नीचे यह अवैध साम्राज्य हटेगा या लैंड जिहादियों की जीत होगी? देखना बाकी है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये सिग्नेचर ब्रिज और इसके जस्ट साइड में ये देखो कितनी सारी मजार बन चुकी हैं। ये कब्जा हो रहा है दिल्ली की यमुना नदी के किनारे। ध्यान से देखो, देखो कितनी सारी मजार है। सीएम रेखा गुप्ता जी देखो, ध्यान से देखो आप भी।